My beautiful Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Taurus in the month of April 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is 8 of Swords. Current energies of your person, 10 of Coins. Intention of your person, 4 of Swords. Future action of your person, Knight of Wands in reverse. Okay, your energy, 4 of Cups. Your intention, 8 of Cups. Your future action, 5 of Coins. तो छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो आप, एक बात बताओ. एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, द हर्मिट. बॉटम ऑफ द डेक इज 9 of Wands in reverse. क्या है ये? थर्ड पार्टी सिचुएशन है. इनकी फैमिली थर्ड पार्टी सिचुएशन है. अब फैमिली में इनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और इनके माँ बाप भी हो सकते हैं. टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग. दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल. मतलब फैमिली बहुत बड़ा पंगा है. क्या कर रहे हैं, क्यों? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा टॉरस, दैट कि इंसान आपको बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो. आप, यू आर क्वाइट डन एंड डस्टेड विद दिस पर्सन. आपका बस हो ही गया है. आपका है कि आई एम डन विथ यू. एक होता है ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन. अभी तक आपने वो लास्ट नेल नहीं लगाया कॉफिन में. मतलब लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब है अभी भी एक होता है ना कि जब लास्ट में जब रिलेशनशिप एंड होता है, बस होता है कि बस इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग. सो यहाँ पे आप उसी जोन में हो. आपका पर्सन नौटंकीबाज है एक नंबर का. ये हर्मिट क्यों आया है? लेट्स जस्ट, हर्मिट आया है क्योंकि नौटंकियाँ करेंगे इंसान. बकवास करते हुए दिख रहे हैं बट ऐसे ही निकाल लेते हैं कार्ड. सी, आई टोल्ड यू 5 of Wands in reverse. बकवास है इंसान, लिटरली बकवास. शेमलेस क्रीचर. मतलब दिस पर्सन हैज वेस्टेड योर टाइम. आपको सब टॉरस, लुक एट योर एनर्जी. मतलब अगर ये इंसान आपको लिटरली बहाने दे रहे हैं फैमिली के, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ, नहीं मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, मैं आपको कमिट नहीं कर सकता हूँ. कमिटमेंट दोनों प्रकार का कमिटमेंट, रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट, सोशली एक्सेप्टेबल वाला रिलेशनशिप, या मैरिज वाला कमिटमेंट. एंड दस रीडिंग इज फॉर यू. एंड शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन आपके पर्सन का. लेट मी जस्ट ग्रैब अ पेन क्विकली. यस, आपके पर्सन का जोडियाक साइन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है इज वेरी स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, वर्गो, टॉरस, अनदर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड लिब्रा, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट तो ये कर रहे हैं. कांटेक्ट मतलब है ये अजीब ही, 10 दिन के अंदर कांटेक्ट करें, बट कोई पॉइंट नहीं है कांटेक्ट करने का. यू आर क्वाइट डन विद दिस पर्सन. आई कैन सी दैट इन योर एनर्जीज. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज 8 of Swords. ओके, आपकी एनर्जी ऐसी है कि देखो, यही बोला जाता है ना कि जब आप यू आर एज ब्लाइंड एज यू वांट टू बी. ये डायलॉग मैं आजकल हर रीडिंग में मैं बोल रही हूँ. मतलब आप उतना ही अंधा होते हो जितना आपको अंधा बनना होता है अपनी लाइफ में. तो यहाँ पे बेसिकली यही एनर्जी आ रही है टॉरस की. आपकी मैं एक एनर्जी बता रही हूँ कि यार कब तक मैं स्टक रहूंगी सिचुएशन में. कब तक मैं एक ऐसे इंसान के लिए वेट करता रहूंगा, करती रहूंगी जो मुझे चूज ही नहीं कर रहे. यहाँ सालों बीत गए, महीनों बीत गए, कम से कम 4 से 8 महीने बीते हैं, सालों बीत चुके हैं. तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते जा रहे हो और मैं बनते जा रहा हूँ. ऐसा होगा नहीं, अब हो चुका. सो यू आर नॉट चूजिंग टू स्टे स्टक इन दिस सिचुएशन. ये म्यूचुअल एनर्जीज हैं. और आपने शायद अपने पर्सन को ये ऑलरेडी बोल रखा है कि यार, यस, आई वाज सेइंग कि अब आप स्टक नहीं रहना चाहते हो. आपका है कि तुमने मुझे जितना बेवकूफ़ बनाना था तुम बना चुके हो. नाउ आई एम क्वाइट डन एंड ओवर विद दिस कनेक्शन. आपका पर्सन ये सोच रहा है कि टॉरस को कितना मैनिपुलेट किया जाए. सो देयर इन दिस एनर्जी कि अब आप स्टक नहीं रहना चाहते हो. और आपका पर्सन ये सोच रहा है कि टॉरस से किस तरीके से टाइम पास किया जाए, किस तरीके से टॉरस को मैनिपुलेट किया जाए ताकि टॉरस
अपनी लाइफ का, और जैसे नहीं होता टाइम बाय आउट कर रहे हैं आपसे कि थोड़ा और टाइम, थोड़ा और टाइम। तो ये इंसान ना बेसिकली चाहते हैं कि आप स्टक रहो, ताकि इनका इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट होता रहे। ये है म्यूचुअल एनर्जीज। अब आप कहीं ना कहीं ये आपको स्टक करवा के रख रहे थे। इनका डे वन से कभी भी आपके साथ इंटेंशन नहीं था शादी करने का या आपको कमिट करने का, और ये चाहते हैं कि आप ऐसे ही इसी लूप में फंसे रहो। कहीं पे भी इस पूरी एनर्जीज में यहाँ पे कहीं पे भी प्यार नहीं है, प्यार नहीं है ना। आप पहले प्यार करते थे, बट अब तो बिल्कुल नहीं करते हो टॉरस। शुरुआत करते थे एनर्जीज, करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू 10 ऑफ कॉइंस। यार जब तुम्हारे लिए फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, जब आप तुम्हारे लिए फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है, जाओ फैमिली के साथ रहो ना। क्यों टॉरस का टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? तो इनका ऐसा है कि मेरी प्रायोरिटी तो भाई मेरी फैमिली है, मेरे मेरे पार्टनर है। लाइक आई सेड, दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल। मेरे पार्टनर है, फैमिली कम्स फर्स्ट। अरे तो जाओ ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। क्यों डॉरस का टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? पहले भी वेस्ट किया, पास्ट में भी वेस्ट कर रहे, अभी भी वेस्ट कर रहे, और फ्यूचर में भी वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब तुम्हें फैमिली का भी सुख चाहिए, माँ बाप, भाई बहन, जो भी तुम्हारे पार्टनर है उनके साथ भी तुम सर्वगुण संपन्न बन के रहो, और तुम टॉरस का भी काटते रहो। मतलब यहाँ पे बेसिकली द थिंग इज दैट दे कैन नॉट लूज देयर फैमिली। ये अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, और जा इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ये जाना नहीं चाहते, क्योंकि जो इनकी फैमिली है बहुत कुछ दे रही है। लाइक इनके जो माँ बाप हैं इनको बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वन। सेकेंडली इनकी जो इनके अगर पार्टनर है वो काफ़ी कुछ प्रोवाइड करे इनके। अगर बाय द वे अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर इनके ऑलरेडी पति पत्नी है, दे आर द बेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ आउट देयर। अगर इन्होंने, और ये आजकल चला है ना कि अरे मेरे पति तो ऐसे हैं, मेरी पत्नी तो ऐसे, मुझे इतना सताया गया है, मेरे साथ ये हो रहा, गेट अ डिवोर्स, जाओ अलग हो, इतने तुम सताए हुए हो तो। ये जो अपने आप को विक्टिम बना के सामने वाले इंसान को ट्रैप करना, ये जो आजकल चल रहा है ना, प्लीज़, बकवास जो फैल रखा है सोसाइटी में, ये सब बंद हो जाना चाहिए। उसी किस्म की बकवास करते रहते हैं ये आप फैमिली का भी सुख भोग रहे हैं और आपसे भी सुख भोग रहे हैं। उस किस्म की एनर्जी एंड माइंड सेट है। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, जीरो इंटेंशन। फोर ऑफ सोर्ड्स का मतलब आपको पता है? फोर ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है जीरो, जीरो। फोर ऑफ सोर्ड्स इज लाइक अ नथिंग कार्ड, इज लाइक अ नथिंग एनर्जी, चिल एनर्जी। ये आएंगे, फिर से आपको मैनिपुलेट करेंगे, फिर से बकवास करेंगे, और फिर से शांत हो जाएंगे। ये ऑल्सो इनकी एक और आदत है, आप जब भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हो ये भाग जाते हैं, ये गोस कर देते हैं, इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, ये 3-3 दिन तक गायब हो जाते हैं व्हाट्सएप से। इंटेंशन जीरो, दे हैव जीरो इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। कुछ इंटेंशन नहीं है इनका। तो फ्यूचर एक्शन, नाइट ऑफ वंस, बस आपको या तो लाइक आई सेड फुलफिलमेंट करते, या तो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, या तो चारों। फ्यूचर एक्शन में आपको वर्गलाते हुए दिख रहे हैं, तो अरे नहीं नहीं यार टॉरस, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसी हो, तुम ये हो, तुम सुंदर हो, तुम सुशील हो। तो फ्यूचर एक्शन में पूरी, जैसे जैसे कहते हैं एक प्लेयर माइंडसेट, ये पूरी प्लेयर माइंडसेट से आते हुए दिख रहे हैं। कहीं पे भी क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा। एकदम बकवास इंसान है, बकवास। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, द 4 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है यू आर, ये जो पूरी एलिमेंट आया ना, यू आर डन विद दिस पर्सन। आप शायद ये टैरो कार्ड रीडिंग बस ऐसे ही देख रहे हो, आप मेंटली इमोशनली डन हो गए उस पर्सन से। योर एनर्जीज, आप डिसअपॉइंटेड हो, आप बहुत दुखी हो। आपको एक, यार मैंने तुम्हारे लिए इतना वेट किया। ऑल्सो आपने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं इस पर्सन के लिए। शायद आपने सिटीज़ बदले हैं, शायद अपने लोकेलिटी बदली है, सिटीज़ बदले, इवन घर बदले हैं, ताकि आप अपने पर्सन के नियर हो। यू हैव डन अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, ऐसे सैक्रिफाइसेस जो जनरली लोग एक दूसरे के लिए करते नहीं हैं, बट आपने किया क्योंकि आप प्यार में थे। एंड ये योर एनर्जीज, आपकी एनर्जी है कि ये सब क्या है, तुम मुझे कुछ कमिटमेंट ना दे के लॉलीपॉप दे रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं हो, सो यू आर डिसअपॉइंटेड। आप इनका कोई ऑफर लेने के लिए रेडी नहीं हो। आप बैठे क्यों हो? ब्लॉक क्यों नहीं कर देते हो इस इंसान को, अगर आप इस फीलिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो? योर इंटेंशन 8 ऑफ कप्स, यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, तो मूव ऑन करो ना। यार आप जो लोग होते पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हो मैरिड लोगों के साथ या रिलेशनशिप वाले लोगों के साथ, रिलेशनशिप में आते हो, रेड फ्लैग्स जो होते हैं ना रिलेशनशिप के, 1-8 महीने में ही पता लग जाता है कि कोई इंसान कैसा है। लिटरली 1-2-3 महीने में ही पता लग जाता है सामने वाला इंसान कैसा है। बट स्टिल यू फेल इन लव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नौटंकी। सो इन योर इंटेंशन यू वांट टू मूव ऑन, देन मूव ऑन ना। हु इज स्टॉपिंग यू टॉरस? कर लो मूव ऑन, क्या है, करो।
मूव ऑन योर फ्यूचर एक्शन। 5 ऑफ कॉइंस। अगर आपको लग रहा है कि मैं इनके साथ अपना 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 दिमाग लगाऊं, टाइम लगाऊं, एनर्जी लगाऊं, एफर्ट लगाऊं, आप अपनी ही टाइम एंड एनर्जी की बर्बादी करिए। वन मोर थिंग, इस इंसान की वजह से, ये इतना टॉक्सिक बेकार इंसान है, आपकी यहाँ हेल्थ खराब होते हुए दिख रही है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। आप लिटरली जैसे कहते हैं ना प्यार में एकदम आवारा, एकदम आवारों की तरह घूमना, उस किस्म की नौबत आते हुए दिख रही है आपकी। आई एम नॉट इवन किडिंग। और कोई इंसान ना आपकी हेल्थ पे वर्थ इट, कोई इंसान आपकी हेल्थ से ऊपर नहीं होता है। और मैं ये चीज़ अपने मेरे मेरे सबसे पुराने वीडियो उठा के देख लो, मैं डे 1 से ये चीज़ बोली, नो बडी इज़ वर्थ योर हेल्थ। नीदर योर मेंटल हेल्थ, नीदर योर इमोशनल हेल्थ, नीदर योर फिजिकल हेल्थ। इवन यहाँ पे दिख रहा है कि आप कंकाल, कंकाल या कंगाल, कंकाल नहीं, कंकाल स्केलेटन होता है, कंगाल आप कंगाल होते हुए दिख रहे हो। तो इनको प्लीज़ एक रुपया भी फूटी कौड़ी मत देना, या आपका बैंक अकाउंट खाली वाली करके चले जाएंगे। तो प्लीज़ माइंड यू, इनके पास खुद इनके ऑल्सो इनके पास बहुत सेल्फिश है, मतलब ग्रीडी इंसान है, लालची इंसान है, इन्हें और पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो इन्हें पैसे भी मत देना। गेट ओवर इट एंड मूव ऑन। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन द हर्मिट। देखो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस एक आ रही है कि अब ये नहीं कि मूव ऑन करके मंडे ब्रेकअप हुआ और वेडनेसडे से आप दूसरे लड़के लड़कियों से बात करनी स्टार्ट करी। यू रियली नीड टू हील योर सेल्फ टॉरस। यहाँ बहुत ट्रॉमा है, यहाँ बहुत ट्रॉमा, भर भर के ट्रॉमा दिख रहा है। एटलीस्ट अगस्त तक, वर्गो सीजन तक रुक जाओ। वर्गो सीजन खत्म होता है आपका, वर्गो सीजन खत्म होता है आपका 22 सितंबर तक। एटलीस्ट अगस्त सितंबर तक रुक जाओ, हील करो, थोड़े दिन सिंगल रहो, थोड़े दिन शांति से रहो, किताब पढ़ो, डांस करो, वर्कआउट करो, अच्छा खाना बनाओ, कुकिंग करो, पेंटिंग करो, गार्डनिंग करो, जाओ जाके पहाड़ चढ़ो, जाओ जाके बीच में जाके घूमाओ। यू नीड टू हील योर सेल्फ एंड यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हर्मिट की एनर्जी, ऑल्सो फ्यूचर एक्शन। ये इंसान सिर्फ आपको, ये बहुत शातिर इंसान है, ये आपको फिर मैनिपुलेट करेंगे, फिर कहेंगे नहीं यू डोंट लव मी ना टॉरस, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। ये सब नौटंकी करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ। मूव ऑन कर जाओ प्लीज़, फॉर गॉड सेक, एंड हील योर सेल्फ। दूसरा लड़का लड़की ढूंढने मत लग जाना एटलीस्ट अगस्त सितंबर तक, बता रही हूँ मैं आपको। यही होता है, ब्रेकअप हुआ नहीं दूसरे दिन सीधा हम दूसरे लड़के नहीं। हीलिंग इज इम्पॉर्टेंट। एटलीस्ट या तो 7 दिन हील कर लो, बट 10 दिन हील करो, सिंस यहाँ ट्रॉमा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सजेस्टिंग यू टिल वेट टिल अगस्त। उम्र कोई नहीं निकली जा रही है, सब रुके हुए हैं, सब दुनिया बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत लंबी है, कुछ नहीं हो रहा है। इस इंसान को मारो लात, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।